सत्य की खोज एक पुराने आश्रम के दृश्य से होती है, जहां एक युवा राज सत्य की खोज में भटकता हुआ एक वृद्ध संत के पास आता है। हवाएं सरसराती हैं, आश्रम के दियों की लौ रहस्यमय ढंग से टिमटिमा रही है। संत, जिन्हें लोग परमहंस बाबा कहते हैं, अपनी गहरी आंखों से राज को देखते हैं। राज संत के चरणों में गिरकर कहता है, गुरुदेव, मैं सत्य की तलाश में भटक रहा हूं, क्या आप मुझे सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं? संत मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में असीम ज्ञान झलकता है। वे धीरे से कहते हैं, सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। क्या तुम तैयार हो उस परीक्षा के लिए जो तुम्हें सत्य तक ले जाएगी? राज बिना सोचे समझे सिर हिला देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जो कुछ होने वाला था वह उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। पहला संकेत, भूतिया हवेली का रहस्य। संत राज को एक पुराने वीरान महल की ओर जाने का आदेश देते हैं। वे कहते हैं, उस महल में सत्य की परछाई छुपी है, लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वही सच नहीं होगा। राज रात के अंधेरे में महल की ओर बढ़ता है। हवाएं तेज हो जाती हैं, दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजती है। जैसे ही वह महल के अंदर कदम रखता है, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो जाता है। महल के अंदर एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पर एक आदमी बैठा दिखता है, जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वह हंसता है और कहता है, तुम सत्य की खोज में आए हो, लेकिन क्या तुम अतीत का सामना करने के लिए तैयार हो? राज घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके पूछता है, तुम कौन हो? आदमी हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे भीतर का भय हूं। जब तक तुम मुझसे डरते रहोगे, तुम सत्य को नहीं जान सकते। अचानक वह आदमी गायब हो जाता है और राज को सामने दीवार पर एक अजीबोगरीब चिन्ह दिखाई देता है। उसे लगता है कि यह कोई संकेत है। दूसरा संकेत, श्मशान की परीक्षा महल से निकलते ही संत उसे अगली परीक्षा के लिए एक श्मशान में भेजते हैं। वे कहते हैं, श्मशान में जो दिखेगा उसे ध्यान से देखना, वहां तुम्हें सत्य का दूसरा संकेत मिलेगा। राज आधी रात को श्मशान पहुंचता है। वहां सिर्फ जलती हुई चिताएं हैं और चारों ओर भयानक सन्नाटा। तभी एक बूढ़ी औरत कफन ओढ़े उसके सामने आती है। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। वह औरत फुसफुसाती है, सत्य वही है जो मृत्यु के बाद भी नहीं बदलता। क्या तुम इसे जानना चाहते हो? राज धीरे से सिर हिलाता है। औरत एक काले पत्थर की ओर इशारा करती है, जिस पर वही चिन्ह बना हुआ था जो महल की दीवार पर था। राज उसे ध्यान से देखता है और जैसे ही वह उस पत्थर को छूता है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तीसरा संकेत, आईने का रहस्य। राज आंखें खोलता है तो खुद को एक अजीबोगरीब कक्ष में पाता है। वहां सिर्फ एक बड़ा आईना होता है। आईने में राज को खुद का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन अचानक उसका प्रतिबिंब हंसने लगता है और बोलता है, तुम सत्य की खोज कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को देखा है? राज चौंक जाता है। प्रतिबिंब फिर कहता है, सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उसी क्षण आईना टूट जाता है और राज को खुद की एक परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। सत्य का रहस्य उद्घाटन। राज वापस संत के पास पहुंचता है और जो कुछ भी उसने देखा वह उन्हें बताता है। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें 3 संकेत मिले, भय, मृत्यु और आत्मपरिचय। यही सत्य के 3 चरण हैं। सत्य केवल वही है जो इन तीनों के पार होता है, न डर, न जन्म, न मृत्यु। सत्य केवल अस्तित्व है। राज को एहसास होता है कि वह सत्य को बाहर खोज रहा था, जबकि वह हमेशा उसके भीतर था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संत धीरे से कहते हैं, जब तुमने आईने में खुद को देखा, तब तुमने पाया कि सत्य तुम्हारे ही भीतर था। यही वह परछाई थी जो हमेशा तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने कभी उसे पहचाना नहीं। राज की आंखें चमक उठती हैं। उसे अब और कुछ नहीं चाहिए था, उसे सत्य मिल गया था। सत्य को पाने के लिए बाहर मत देखो, सत्य तुम स्वयं हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां के लिए बने रहिए। आप हमारे YouTube चैनल एम हिंदी कहानी पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।